तो ये हमारी योग की जन्मभूमि है, हमारी ताड़ासन। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जो आज हमारा सब्जेक्ट है, उसके योगाभ्यास कराते कराते बात बता रहा था। और एक सबसे स्वादिष्ट फल यहाँ पर लगा हुआ है, एक फल तोड़ के लाओ भाई राकेश जी जरा। पका हुआ तोड़ के लाना। ये परसिमन, हमारे गुरुजी जापानी फल कहते थे, जापान की तरफ से आया था ये पेड़ उस समय। ये भी शायद 50 साल पुराना हो गया है। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। स्ट्रक्चरल बैलेंस कहते हैं स्वामी जी शायद इसे। आपको ये, हाँ ये परसिमन बोलते हैं इसको। अब कोई लोग चाइना जोड़ देते हैं, कोई जापान जोड़ देते हैं। मैं तो अमेरिका में भी खूब देखा है ये। एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है आजकल कहीं। अरे ज्यादा मत तोड़ो, तुम तो पूरा पेड़ ही तोड़ के लग गए। ज्यादा टूट गए हो तो थोड़ा स्टूडियो भिजवा दीजिए स्वामी जी। ये इसी चक्कर में कि चलो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये जबरदस्त आसन है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और बहुत धैर्य पूर्वक ये आसन करने होंगे। एक आसन 1 मिनट करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये 1-1 मिनट एक आसन ऐसे करते हैं। शरीर पर नियंत्रण आता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है, मन पर नियंत्रण आता है। जब हम मोटापा के लिए अभ्यास कराते हैं तो तेजी से करवाते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कराते हैं तो कहते हैं आधा से 1 मिनट एक पोस्चर में रुकना है। चाहे ताड़ासन कर रहे हैं, चाहे तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं, चाहे वृक्षासन कर रहे हैं, चाहे गरुड़ासन कर रहे हैं, उष्ट्रासन, भुजंगासन, जो भी आसन आज हम बता रहे हैं, ये आसन स्थिरता पूर्वक करें। योग में 100% बेनिफिट हमको मिलता है, 100% बेनिफिट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो योग की जो एफिकेसी है, योग का जो रिजल्ट है, योग का जो परिणाम है, वो 100% है। मैं कहता हूँ लौकी का जूस पियो, मुक्तावटी खाओ और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी प्राणायाम करो, ओंकार गायत्री का ध्यान करो। बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ गया है तब हम कभी बोलते हैं कि सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ले लो। पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद। इतना जबरदस्त रिजल्ट है। पहले ही दिन से शुगर की दवाइयां बंद। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन कर लिया, तो पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल। 1-1 मिनट करना है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आराम से। अच्छा स्वामी जी, कराते हैं तब 1-1 अभ्यास को 100 बार कराते हैं। इन आसनों को धीरे धीरे आराम से करने का क्या कारण है और इनके क्या फायदे होंगे? देखो, धीरे करने का फायदा ये है, एक तो इससे तन के साथ हमारा मन भी शांत हो जाता है। दूसरा, हमारी प्राण शक्ति ज्यादा इससे सक्रिय होती है। एकाग्रता से योग प्रारंभ होता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। तो जब हम शांत होते हैं तब भीतर से पूरा सृजन होता है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज में हम लगे होते हैं, तो श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस, ये जीवन के 2 आयाम हैं। इसलिए ये श्रम पूर्वक, विश्राम पूर्वक योगासन करने का तौर तरीका मैं बता रहा था। इनको धैर्य पूर्वक करना, माने विश्राम पूर्वक श्रम, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता, ये जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो देखो, ये ना कर सके गरुड़ासन, वो खाली वृक्षासन ही कर लेंगे तो उसी से उनको लाभ हो जाएगा। तो जो जितने कर पाए, अब मैं कहूं कि पहले ही दिन से आप ऐसे हाथों पर ऐसे बैलेंस कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है ना।
कि पहले ही दिन से इतना संतुलन हो जाए। अब मैंने तो 1 सेकंड के अंदर पैर ऊपर कर दिए। ये तो आइडियल स्ट्रक्चरल बैलेंस का एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है। तो ये सूर्य नमस्कार आराम आराम से ऐसे करना है। एक श्वास में एक बार श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, श्वास भर के ऊपर उठते हैं। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। सबसे पहले आप बाईं तरफ ये जो भवन देख रहे हैं, यहां हमने योग प्रारंभ किया था। ये भवन नहीं था तो यहां जमीन पर हम लोगों को योगाभ्यास कराते थे। सबसे पहले गंगा के किनारे हमने योग शुरू किया था, 2 आदमी करने आते थे। और आज तो स्वामी जी इंडिया टीवी के साथ आपके साथ देश और दुनिया कर रही है योग। 2 से लाखों करोड़ों हो गए हैं। तो 2 आदमी से शुरू हुआ, लाखों करोड़ों करोड़ों। अब तो इंडिया टीवी के साथ साथ जो सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर जो लाइव प्रोग्राम आता है, इसको अभी हमने 2 दिन पहले कराए तो 18 मिलियन से ज्यादा एक प्रोग्राम को देखा। माने 1-2 मिलियन से शुरू करके 10, 15, 20 मिलियन तक लोग देख रहे हैं। तो पूरा संसार योग में हो रहा है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है ये पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक करके पहले उंगली और अंगूठे से पैर की अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं, कोनिया जमीन पर टिकाते हैं, माथा घुटनों से लगाते हैं। स्वामी जी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, आगे माथा लगता रहेगा। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आगे झुकना, पीछे झुकना। आगे झुकने वाले जो जी स्वामी जी, आपने 2 शिष्यों से शुरुआत की थी और शुरुआत हमेशा खास होती है, तो आपको वो 2 शिष्य याद हैं? कौन थे वो 2? एक का नाम तो योगेश गुप्ता था और दूसरे का नाम, क्योंकि वो योगेश गुप्ता तो बाद में मिलते रहे, उनका नाम याद रहेगा। दूसरे एक बंसल जी थे, तो वो दोनों हरिद्वार विकास प्राधिकरण में जेई थे। वहां से यात्रा शुरू हुई। फिर जो है टीवी के ऊपर 2000 में संस्कार और आस्था से यात्रा शुरू हुई। तब ये जो छोटा सा बगीचा आप देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे हुआ करते थे। श्रद्धेय आचार्य जी उनके बारे में बताया करते थे। और योगासन, जल लेती, सूत्र लेती हम मिलकर के किया करते थे। मंडूक आसन, शशक आसन, वहां से यात्रा शुरू हुई। और अब तो इंडिया टीवी ने इसको इतनी ऊंचाई दे दी है आस्था और संस्कार के बाद कि आज हर घर में सुबह उठ करके, चाहे वो देश के पॉलिसी मेकर्स हो, डिसीजन मेकर्स, वो लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, किसी भी क्षेत्र में, कृषि, उद्योग, हेल्थ सर्विसेज, रिसर्च, उसमें जो शीर्ष पर है वो लोग सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर देख करके 40 मिनट हमारे साथ साथ सुबह सुबह योगाभ्यास ही करते हैं। मंडूकासन, शशकासन, उष्टासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ आज हम पूरा बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफस्टाइल, संतुलित और सात्विक जीवन पद्धति, अब इसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। उष्टासन आराम आराम से ऐसे कर, और जो ऐसे ना भी कर पाए तो कम से कम ये अर्धचंद्रासन तो सभी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, एल्जाइमर्स ऑटोमेटिक डिजीज, ओहो कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती है। मंडूकासन, शशकासन, उष्टासन, योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी है। स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से पेट और पीठ के साथ साथ दिल और दिमाग का, जीवन का ही संतुलन बिगड़ जाता है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। वक्रासन,
जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वे ऐसे ये अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं। दाएं पैर के बाहर की ओर ऐसे पंजा रखा, घुटने के बाहर की ओर। अब दायां पैर बाहर की ओर रखा और बायां हाथ ऐसे लिया, क्रॉस करके ऐसे पकड़ा दाहिने पैर को और ऐसे घूम गए। ये थोड़ा सा प्रारंभ में कठिन लगता है, लेकिन ये हो जाता है। संतुलन, अच्छा, जिन्हें बॉडी का, स्पॉन्डिलाइटिस माइंड का, की थॉट्स का, समस्या है इमोशंस स्वामी का, जी, एनर्जी का, उनके लिए balance। कौन से योगाभ्यास है? ये अब आगे वही शुरू हो जाएंगे। उष्ट्रासन तो बता ही दिया हमने जी। ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये भी स्पाइन को बैलेंस करता है। फिर गोमुखासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये भी बहुत जबरदस्त है। फिर आगे अभी बताएंगे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, 4-5 आसन ही कर लें। माने अब ये गोमुखासन से शुरू करके गोमुखासन, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन इतना कर लिया तो स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम नहीं दिख सकती। स्ट्रक्चरल बैलेंस में खाली कमर का ही नहीं, पूरी बॉडी का बैलेंस होता है। बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का। और एक नाभि चक्र है हमारे शरीर में, मणिपुर चक्र इसको बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं इसको। ये जबरदस्त है गोमुखासन। तो ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं ये सब कर लिए। और अपने खान पान में एक जैसा घी नहीं, तेल नहीं, देखो दूध नहीं, क्या संतुलित आहार, सप्ताह में कम से कम 7 तेल प्रयोग करें। सबसे अच्छा हेल्दी तेल होता है सरसों का, सबसे अच्छा हेल्दी तेल होता है राइस ब्रांड का, सबसे अच्छा हेल्दी तेल होता है नारियल का, राइस ब्रांड का, सरसों का, ग्राउंड नट का, इस तरह से कपासिया का। और फिर ये रिफाइंड ऑयल सबसे 3rd कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट नेचुरल ऑयल, सेकंड फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो हम राइस ब्रांड से लेकर के, सोया से लेकर के, सन से लेकर के, और फिर जो है तीसरी श्रेणी में आते हैं रिफाइंड ऑयल। तो आप जो बता रहे थे स्पाइनल कोड के लिए वो अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मकरासन अभी बताई दिए 2 आसन, तो उष्ट्रासन और गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और उष्ट्रासन, ये स्पाइनल कोड के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस पोस्चर्स, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस प्राणायाम, बैलेंस्ड मेडिटेशन, बैलेंस्ड ऑयल। मैं कह रहा था सप्ताह के अंदर कम से कम 5 से 7 तरह के तेल खाने चाहिए। किसी घर में खाली सोयाबीन खाने का लोगों को आदत है, किसी में खाली सनफ्लावर, किसी में खाली लोग पाम ऑयल खाते हैं, किसी में खाली मस्टर्ड खाते हैं, किसी में खाली जो है राइस ब्रांड खाते हैं। तो मल्टीपल ऑयल्स, मल्टीग्रेन जो हमने नवरत्न आटा पीसे बताया, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, जो चना, चोलाई, सिंघाड़ा, सोयाबीन, 9 रत्नों से, माने मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, ये जो हमने दलिया बता रखा है। आज हम आपको रसोई में भी ले चलेंगे। अंत में जो है पाक शास्त्र में भी, योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के साथ हमारे पूज्य आचार्य जी बड़े निपुण हैं, बालकृष्ण जी महाराज। भुजंगासन के 3-4 तरह के अभ्यास है। कई दिनों से डिमांड आ रही थी इंडिया टीवी पर कि पूज्य आचार्य श्री को भी साथ में रखें, कि जिससे हमको योग के साथ आयुर्वेद और आहार विज्ञान के बारे में पूरा बताएं। तो इसलिए हम यहीं पर, जहां आचार्य जी का डेरा है, बसेरा है कनखल में, वहीं पर आ गए। ये बहुत पुराना तीर्थ है, भगवान शिव का, पार्वती का, सती का बहुत बड़ा इतिहास भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। सनातवा कनखले तीर्थ पुनर्जन्म ने विद्यते, ऐसा बोला जाता। भुजंगासन 3 तरह से सब करें ऐसे, कंधे के ऊपर से विपरीत पैर की एड़ी को देखते हैं। तो बैलेंस्ड ऑयल, बैलेंस्ड ग्रीन, बैलेंस पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, माने सब कुछ संतुलित और सात्विक हो जीवन में। तो फिर ये भुजंगासन का तीसरा अभ्यास और चौथा अभ्यास ऐसे होता है। और फिर बैलेंस शलभासन डाइट की भी भी ऐसे, स्वामी जी आगे 4 बात अभ्यास करेंगे। इसके। कुछ सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक हैं वैभव, वो कह रहे हैं कि वो बैंक में जॉब करते हैं और काफी जरूर, लंबे जरूर। वक्त तक उन्हें कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है, बैक की समस्या हो गई है। ऐसे में कौन से योगाभ्यास उनके लिए कारगर साबित होंगे? उनके लिए तो ज्योत्सना जी जो अभी कर रहे हैं हम और मीनाक्षी जी, वो वही करे। भुजंगासन, शलभासन, अभी धनुरासन, मरकटासन कर रहे हैं, ये करते रहे।
साथ में चंद्रप्रभावटी ले लें, अश्वशिला ले, त्रयोदशांग गूगल ले लें, एलोवेरा जूस पी लें। एलोवेरा और गिलोय का जूस तो रामबाण है सबके लिए। ये ओबिसिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, बैक एक के लिए, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ऐसे ये शलभासन और मरकटासन ये कर लें। और कोशिश करें सीधे बैठने का पोज, सोने का पोज हमारा अच्छा होना चाहिए। देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूं मरकटासन, ये तो कमर के लिए रामबाण है, संजीवनी है जो है। इस प्रकार से पहले हमारे यहां पर लोग भोर में उठ करके योग यज्ञ किया करते थे, माता चक्की पीसा करती थी, दूध बिलोया करती थी घर में। वो सारी संस्कृति हम इंडिया टीवी के माध्यम से, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, ये ही सच में वैज्ञानिक संस्कृति थी, उसको भूल गए थे, उसकी याद दिला रहे हैं हम। मरकटासन का दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास, ऐसे करके कमर तो दर्द रह ही नहीं सकता। सियाटिका, लोम्बर स्पाइटिस, एंक्लोजल स्पाइटिस, स्लिप डिस्क, कमर के जितने वर्टिगो, कमर के जितने भी दर्द है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मरकटासन के तीनों अभ्यास। आज बड़े बड़े क्रिकेटर हों, एक्टर एक्ट्रेस हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, आज सब ये योग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जो है रीढ़ की हड्डी के लिए कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। कुछ चलो बीमारियों के लिए तो सिम्टोमेटिक दवाइयां भी है, माने जी बिल्कुल। लगातार लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, देश विदेश से आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक दर्शक आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा एक दर्शक है हमारे संजीव, वो ये पूछ रहे हैं कि स्लिप डिस्क में क्या योगाभ्यास कर सकते हैं? हाँ, स्लिप डिस्क में भी जो अभी आसन बताए, ये अभ्यास करें हमारे ऑस्ट्रेलिया के योगी। और पवन मुक्तासन सिर बिना उठाए करें जिनको कमर में दर्द है। आगे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हम जो बता रहे हैं, ये एक एक पैर से करें, वो दोनों से ना करें, तो वो एक एक पैर से करें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैरों से कर लेंगे, जिनको प्रॉब्लम है वे एक एक पैर से कर लें। अर्धहलासन, उत्तान पादासन, ये सेतुबंधासन, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कोड के लिए बहुत अच्छा है। और ये कटियुत्तान आसन ये। फिर इसके अलावा नाभि के लिए पवन मुक्तासन के साथ ये उत्तान पादासन, 3 अभ्यास भी कर लिए ना ठीक से, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। फिर कोई कर सके तो सेतुबंधासन और पादांगुष्ठ नासास प्रशासन कर लेंगे, तो स्ट्रक्चरल बैलेंस 100% होगा। आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ये उत्तान पादासन, लोकासन, ऐसे